60 बच्चों का डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक यहाँ से मैं बॉडी नहीं ले जाऊंगा। ये प्रशासन से और माननीय श्री योगी जी से विनती है हमारी। शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ पे जो स्टाफ था उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो भी तो चलना चाहिए थे, उन्हें भी तो कुछ होना चाहिए था। ये देखिए इनके हाथ बयां कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया, दूसरों के बच्चों को, क्योंकि इनके बच्चों का पता नहीं था। ये आपका बच्चा का भी लापता, आपके बच्चा दो मोरी हैं कि लापता है बिल्कुल। तो हुई थी, जुड़वा हुई थी क्या? जुड़वा हुई थी दो। इन्होंने निकाल के और अपने बच्चों का इमरजेंसी में टैग लगा के कहीं और शिफ्ट करा दिया। अभी देखिए मेडिकल कॉलेज से दोबारा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। कुछ लोग मेरे पास यहां पर खड़े हैं, इनका कहना है कि इनका बच्चा जिंदा तो है लेकिन मिल नहीं रहा है। ये हमारे पास दूसरा ऐसा शख्स हैं, ये जो आए हैं, जो उस तरीके से बता रहे हैं। अभी एक माताजी ने भी बोला था, लाइव आपने सुना होगा कि एक माताजी जो बोल रही थी कि भाई जो है हमारा बच्चा तो है लेकिन बच्चा मिल नहीं रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है, अंकित सविता। कहाँ से हैं आप? मैं स्किल बुजुर्ग, थाना हीरत, तहसील गरौठा, डिस्ट्रिक्ट झांसी। आपका अपना बच्चा था? मेरे छोटा भाई का बच्चा था, उसका नाम कंचन कपूर है, संध्या भाई बाप कंचन कपूर। हाँ। मैंने यहाँ 12 तारीख में एडमिट कराया था बच्चा। इसके बाद 13 तारीख को शाम को दूध पिलाने लगे, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन बताते रहे डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं। ये शाम को जो हादसा हुआ शॉर्ट सर्किट का, इसमें मेरा बच्चा गुम हो गया, अभी तक मिला नहीं है। और रात को करीब 4 बजे यहाँ अनाउंस हुआ कि संध्या बाई बाप कंचन कपूर का बच्चा एक्सपायर हो गया, वो अपना बॉडी ले जाएं। और अभी जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया एसडीएम साहब का। वो बता रहे हैं कि आपका बच्चा मृतक हो गया। किस बेस पे उन्होंने मृतक घोषित किया है ये जानना चाहता हूँ मैं प्रशासन से। और नहीं तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी अभी उन्हीं के पास है। मैं नहीं लूँगा जब तक यहाँ जो 50 से 60 बच्चे जहाँ एडमिट थे, सभी बच्चों का डीएनए टेस्ट होने के बाद अगर मेरा बच्चा एक्सपायर हो चुका है तब डीएनए टेस्ट होगा तभी तो लेंगे हम। नहीं तो अभी एसडीएम साहब ने मेरे पास फ़ोन किया है कि आपका बच्चा मृतक हो गया है, तो किस बेस पे मृतक घोषित कर दिया? तो जब रात में आग लगी थी, हाँ, आप यहीं पे थे? हाँ, मैं तो आपने बच्चे को देखा था? बच्चे को देखने नहीं दिया, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। जिसके हाथ में जो बच्चा है वो लेके निकल गया। तो आपको क्या लग रहा है? आप अपना बताइए। मुझे ये है कि मेरा बच्चा, जब मैंने शाम को 4 बजे डॉक्टर साहब से पूछा, बोला आपका कंडीशन ठीक है और उसे ऑक्सीजन में रखा हुआ है, वेंटिलेशन से हटा दिया गया है। वो यहाँ बताया जा रहा है कि वेंटिलेशन वाले जो बच्चे हैं वो मृतक हुए हैं। तो मैं नहीं, आग लगी है और जरूरी नहीं है कि वेंटिलेशन वाले बच्चों, आज जो भी बच्चे उस रूम में होंगे, तो हो सकता है भगवान ना करे उसमें आपका बच्चा शामिल हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपका बच्चा उसमें शामिल नहीं है? नहीं है। मुझे कैसे पता आपको कि आपका बच्चा? इसलिए है क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जब शाम को 4 बजे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, आग 10 बजे लगी है। सुनिए आप मेरी पहले, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उसको मैंने हटा के ऑक्सीजन में रख दिया, उस रूम से हटा दिया है। अच्छा, उस रूम से निकाल दिया है जिस रूम में आग लगी थी? हाँ, जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ से निकाल दिया गया। तो फिर कैसे हो सकता है ये इनका कहना बिल्कुल सही है कि जब 4 बजे ये बोल रहे हैं कि मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब इनको बोल रहे थे कि जिस रूम में आग लगी उस रूम से, मतलब तब आग नहीं लगी थी, लेकिन जिस रूम में आग लगी थी उस रूम में उनका पहले बच्चा था, लेकिन 4 बजे उसको शिफ्ट कर दिया दूसरे किसी कमरे में, ऑक्सीजन वाले वेंटिलेशन से हटाकर उसको ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया था। आग लगी वेंटिलेशन वाले रूम में। हाँ, वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ था। अब आपको बताया जा रहा है कि आपका बच्चा जो है मृतक हो गया? हाँ, मृतक बताया। अभी जहाँ जैसे मुझे मौत से रेफर किया गया था, तो जिस नंबर से मैंने एम्बुलेंस बुक की थी उस नंबर पर फ़ोन गया है अभी एसडीएम साहब का कि कंचन बाई बाप संध्या बाई बाप कंचन कपूर का लड़का एक्सपायर हो गया है, वो बॉडी ले जाएं। ये बताइए हम किस बेस पे बॉडी ले जाएं? आपने बच्चे को देखा था जब बच्चा हुआ था? मैंने देखा था। तो आप बच्चे को पहचान लो? अब वो जला हुआ बच्चा तो काला पड़ गया होगा, बॉडी जल गई होगी, उसको कैसे पहचान? डीएनए टेस्ट होगा तभी तो पहचान सकते हैं। आपकी मांग यह है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए? हाँ, जितने यहाँ पे बच्चे एडमिट हैं उनकी डीएनए टेस्ट किया जाए। और जैसे मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा जिंदा है और किसी और के पास पहुंच गया होगा? हाँ, ये क्लियर है। जब मेरे पास किसी और का बच्चा है, अभी है आपके पास? अभी है मेरे पास बच्चा, जिंदा है। मैं उसे शिफ्ट करी हूँ। कहाँ पर है वो बच्चा? वो मेरी निगरानी में है। मैं ये नहीं बताऊंगा अभी, यही तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक ये 60 बच्चों का डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक यहाँ से मैं बॉडी नहीं ले जाऊंगा। ये प्रशासन से और माननीय श्री योगी जी से विनती है हमारी। ये देखिए कितना नाराज हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरे किस बेस पर एसडीएम साहब ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा डेथ हो चुका है? बताइए, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक कैसे हो सकता है? ये इनका कहना भी बिल्कुल सही है और नाराजगी भी बिल्कुल सही है। जब 60 बच्चे एडमिट है तो सभी बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ पे जो स्टाफ था उन्हें कुछ नहीं हुआ,
वो भी तो चलना चाहिए थे, उन्हें भी तो कुछ होना चाहिए था, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बताइए। इनका कहना है कि इनका बच्चा जो है बदल लिया गया है और इनके पास भी एक बच्चा है, ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन वो बच्चा इनका नहीं है, ये बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। उन्हें कछु नहीं भाव, आप कौन जनता हैं? आप बदली। इन्हीं के साथ हैं? नहीं, आप हम अलग हैं? हैं बिच कुंवर के साथ। आपका बच्चा होना कही थी आपका बच्चा admit- हमारी बहन है, इतने हम 10 दिन आके भाई बच्चा सुरक्षित है? बच्चा को पता ही नहीं है, लापता है। आपका बच्चा का भी लापता, आपके बच्चा दो की पता मोरी नहीं। है, लापता है बिल्कुल। दो हुई थी, हाँ। जुड़वा हुई थी क्या? जुड़वा भाई थी दो ही। ये देखिए इनकी दो जुड़वा बच्चियां हुई थी इनके परिवार में, आपकी बहू के पास। हाँ? हाँ। इनकी नातिन हुई थी रेखा वो के आपकी। पास, हाँ, रेखा आपकी की। नातिन हुई थी ना? हाँ, नातिन। इनकी दो जुड़वा बच्चियां हुई थी, दोनों को पता नहीं है। दोनों को पता नहीं है। अब तुमने बच्चा क्या बताया गया डॉक्टर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कुछ बताया गया बच्चा होगा? तुमने भैंस को कांच में धाया दे, माँ को भगा दो तुमने, पूरे नहीं, परिवार कुछ आपको कुछ बताया गया कि आपकी बच्चियां कहाँ पर हैं? पता ही नहीं है, जगह ही नहीं दे रहे होते, क्या करें, कहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जानकारी इनका कहना है कि इनके पास एक बच्चा है और यह व्यक्ति साफ कह रहे हैं कि वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन जब तक मेरे बच्चे का सही से सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी कि इनका बच्चा कहाँ है, डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाएगा, तब तक ये बच्चा वो जितने भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी बच्चे एडमिट है सभी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तभी तो पता ये चलेगा। बोल रहे हैं कि 4 बजे डॉक्टर साहब ने इनको फोन करके बताया था। फोन करके नहीं, मेरा भाई था यहाँ पे, उन्हें आपको बोला था? हाँ, क्या बोला था? उनने ये बोला था कि आपका बच्चा मृतक हो चुका है, आप बॉडी 4 बजे क्या बोला था? सुबह शाम को 4 बजे ये बोला था कि आप दवा लेके आ जाओ और वेंटिलेटर से आपका बच्चा हटा आग दिया लगी गया। वेंटिलेटर वाले रूम में, हाँ और वेंटिलेटर वाले रूम से आपके बच्चे को 4 बजे शिफ्ट करके ऑक्सीजन वाले रूम में शिफ्ट कर दिया था। हाँ, उनने हमसे दवा मंगाई, हम दवा लेके यहाँ पर ऑक्सीजन रूम में वहाँ आग नहीं लगी थी, नहीं लगी थी वहाँ पे। तो फिर आप मौके पर क्यों नहीं गए आपके बच्चे के पास? आप कहाँ थे रात में? हम गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा बच्चा था। नहीं मिला आपको? हाँ, ये देखिए, ये ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ से निकले गए हैं उनके टैग निकाल के और इमरजेंसी में लेके अपने नाम का टैग लगा लिया। जैसे मुझे दूसरा लड़का मिला, लड़का है मेरे पास, दूसरा मिला, अब उस पर टैग नहीं था तो मैंने अपने नाम का टैग लगा के दूसरी जगह शिफ्ट कराया। ऐसी कई बच्चों की स्थिति है कि जिनके ऊपर टैग नहीं था, टैग था तो परिजनों ने निकाल के और अपने बच्चों का टैग लगा दिया। अपने बच्चों का इमरजेंसी में टैग लगा के कहीं और शिफ्ट करा दिया। अभी मैंने यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जानकारी की, वहाँ पे भी कई बच्चे शिफ्ट हैं, 7 हॉस्पिटलों में बच्चे अब शिफ्ट ये हैं। लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सस्पेंस ये अम्मा है, इनकी दो जुड़वा बच्चियां हुई थी इनकी बहू के। एक मिनट अम्मा, 2 जुड़वा बच्चियां हुई थी, वो बोल रहे हैं दोनों बच्चियों का पता नहीं है। ये भाई साहब हैं, बोल रहे हैं हमारा बच्चा जिंदा है या कहाँ पर है, हमें डीएनए टेस्ट कराकर जाहिर किया जिंदा जाए। है, मृतक ये बोल रहे हैं, है, हाँ, डीएनए टेस्ट कराकर प्रूव किया जाए कि इनका ही बच्चा है। कैसे किसी बच्ची की बॉडी ले सकते हैं बताइए आप। अब ये लोग जो है इतने परेशान और कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ से पूरी रात निकल गई है, पूरा आज सुबह हो गया है। 12 तारीख से मैं यहीं हूँ, कल शाम को मैं यहाँ से गया था, रात के 11 बजे यहाँ क्या बोल रहा है अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? अधिकारी से कोई बात ही नहीं हो पा रही अभी मेरी। कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया? अरे उनकी गाड़ी ढूंढी जैसा तैसा, यहाँ उनको पता प्रशासन नहीं है, विधायक जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, विधायक जी को जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था तो यहाँ पे कोई अलार्म नहीं बजी। कोई अलार्म नहीं बजा। वही बात मैं बोलने वाला था। एक युवा हमारे साथ है, ये कॉलेज की ड्रेस में है। क्या करते हो आप? हम बीकॉम करते हैं, कहाँ से हो? यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से हो। क्या बोल रहे थे बताइए? हम ये बोल रहे हैं जो प्रशासन है ये अपडेट नहीं करवा रहे हैं मशीनों को। हमने देखा है यहाँ पे, हम शाम को रात में भी उपस्थित थे यहाँ पे। आपका कोई परिवारजन एडमिट था यहाँ पे? जी नहीं, लेकिन मैं भी एक गरीब किसान का बच्चा हूँ, तो गरीब किसान के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई अपडेट नहीं मिल रहा है या फिर मशीनों के साथ देखभाल नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, लोगों में रोष है, लोगों में दुख तो है ही, साथ साथ गुस्सा भी है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। अब जिम्मेदार इसका प्रशासन है। प्रशासन से ये मांग है कि इनकी भरपाई की जाए। इनकी भरपाई अम्मा अब देखो, मैंने देखा है रात में ये कैसे रो ये रहे देखिए हैं। इनके हाथ दिखाओ जरा जूम करके। मैंने खुद अपने हाथों से, इनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं। मेरा बच बच्चा अभी गया। तक नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं मिल रहा बच्चा साहब। मैंने दूसरों के बच्चे बचाए, बाहर लाके रखा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है साहब, मैंने कहाँ से बच्चे हैं? बचाया कहाँ हूँ। से हैं? मैं महोबा जिला से हूँ। ये छोटे से गाँव से रहने देखिए, वाला, कुल कपड़े आपका चूहे। बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा नहीं मिल इनका रहा। बच्चा नहीं मिला, लेकिन मेरा बच्चा नहीं इंसानियत देखिए आप, इंसानियत देखिए कि इनको जिसका बच्चा इनके हाथ में आया उस बच्चे को इन्होंने बचाया और उनके सुपुर्द कर दिया। जी, जो कोई पाया वो लेके चला गया। उनको मतलब क्या था, बच्चों को बचाना जरूरी था। हाँ, लेकिन आपका बच्चा कहाँ है आपको मेरा नहीं बच्चा पता। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। क्या हालात हैं अब इनके। अब आप समझिए, इनका दुख कैमरे पर प्रकट करना मेरे बस की बात नहीं है। शायद आप समझ सकते हैं कि युवा है, इसके बच्चे का पता नहीं है, लेकिन इसने कई बच्चों की जान बचाई। क्या नाम बताया आपने? कुलदीप नाम है सर मेरा। इनके हाथ देख लीजिए, इनके हाथ बयां कर रहे हैं कि उस रात इन्होंने
कितनी, ये देखिए इनके हाथ, एक मिनट, ये देखिए इनके हाथ बयां कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया, दूसरों के बच्चों को, क्योंकि इनके बच्चों का पता नहीं था। ये आदमी चाहता तो कहीं कोने में जाकर ससक कर उस समय रो सकता था क्योंकि बच्चा नहीं मिला, लेकिन इसने दूसरों के बच्चों की जान बताई। क्या कह रहे हैं? ये मेरे पास कुछ फोटो हाथ में लगी हुई है, मैं फोटो है मेरे पास, देखिए बच्चों का हालत देखो, बिल्कुल एकदम कोयले की तरह दिख रहे हैं। तो एक बेड पे 6 बच्चे यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये फोटोज बहुत कष्टदायक हैं। पूरी एक बेड पे बताइए आप 6 बच्चे लेटाए जाते हैं। जो बेड था एक बेड पे 6 बच्चे लिटाए गए थे यहाँ पे। प्रशासन की गलती है यहाँ पर। और अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, अगर मेडिकल व्यवस्था झांसी की इतनी दुरुस्त है तो वो लिस्ट निकालिए जो बच्चे इसमें एडमिट थे। एक मिनट, वो लिस्ट निकालिए जितने बच्चे इसमें एडमिट थे, उन बच्चों में नेताओं के कितने बच्चे थे, प्रशासनिक अधिकारियों के कितने बच्चे एडमिट थे। नेताओं के बच्चे होंगे नहीं, गरीब किसान। यहाँ पर गरीबों के बच्चे आते हैं, गरीबों के बच्चे आते हैं, वो एडमिट थे यहाँ पर, और आज उनके साथ क्या हालात है आप कैमरे पर देख सकते हैं। दुख कैमरे पर मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रकट नहीं हो सकता। अगर मेडिकल व्यवस्था इतनी दुरुस्त है झांसी की, तो आप अपने बच्चों को एडमिट क्यों नहीं करते? आप अपना इलाज मेडिकल में क्यों नहीं करवाते? आप तो विदेशों में जाते हैं इलाज कराने के लिए, दिल्ली मुंबई बेंगलोर जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे गरीब बच्चे इलाज करवाएंगे, गरीब लोग इलाज करवाएंगे। और व्यवस्था भी आप देखिए किस तरीके की है कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग बोल रहे हैं कि भाई मौके पर ना तो देखा है कि एक औरत थी, वो यहाँ पे बेहोश हो गई अपने बच्चे की वजह से। उसे पत्नी थी, वो मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी थी, वो बाहर बैठा बोल रही थी बाहर लिटाओ। बताइए अगर ऐसे जो हमारी झांसी स्मार्ट सिटी है, बताइए अगर ऐसी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कैसा है हॉस्पिटल? ऐसी जो दशा है वो हादसा होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही क्यों होते हैं? जैसे कि एक मुंबई का हो गया हादसा, ऐसे ही जो जवान मूवी में दिखाया जाता है वो एकदम रियल मूवी है। वो ये सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही तो हो रहे हैं, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है? वहाँ कभी नेताओं के बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। अगर वही गवर्नमेंट कॉलेज में दी जाना तो एक हादसे कभी आप कितनी भी बिल्डिंग्स बना लो, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी कर लो, स्मार्ट सिटी आगे लगा दो, लेकिन जब तक मशीनरी आपकी ठीक नहीं हो, जब तक आपका प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा, जब तक जिम्मेदार लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे, तब तक ऐसे हादसे मैं खुलकर बोल रहा हूं बार बार होते रहेंगे। गरीब लोग हैं, अब बेचारे अपने अपने बच्चों को ढूंढते फिर रहे हैं। सब में जिंदगी भर यही सस्पेंस रहेगा कि इनके बच्चे जिंदा हैं कि नहीं, कहीं इनका बच्चा किसी और के पास तो नहीं पहुंच गया। क्योंकि भाई अब इस माहौल में ये अपने बच्चों को कहाँ ढूंढने जाए, इनको पता ही नहीं है कि इनके बच्चों को रखा कहाँ गया है। सर मेरा बच्चा तो मिल रहा है, मैं तो बहुत दूर से आया सर, महोबा जिला से। ये महोबा से हैं।